क्या इमरान खान के कहने पे वो गौ जलाओ हुआ था ना? ये जुडिशियल इंक्वायरी करवाते हैं, इन्होंने भी इसको सिर्फ एक ताने के तौर पे रखा है हुकूमत ने। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे थे, आपको और मुझे को पता था कि बाजवा के अंदर का डील हो गई है। 9 मई को वो कहते हैं कि जी 9 मई को हम मानते ना हमने किया। यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात होते हैं ना, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो रात को ही होते हैं, मुलाकातें होती हैं, वो भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है। और फिर इमरान खान का जो नारा है कि फौज हमारी है, और ताकतवर शख्सियात ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मुतालबात जाने, धरना जाने और आप जाने और इमरान खान जाने, कि उधर से ही बात करनी है आपने कि अगर इमरान खान की मर्जी के बगैर ये एहतजाज जो है ख़त्म करने की कॉल दी गई तो अवाम जो है उसकी तिक्का बोटी कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लबियाज़ात टीवी। डी चौक से आपसे मुखातिब हूँ और रात भर बल्कि कल शाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान और इस्लामाबाद पुलिस, एफसी, रेंजर और आर्टिकल 245 के तहत पाक आर्मी को भी तलब कर रखा है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान के ऊपर जो शेलिंग की गई है वो मनाजिर भी वक्तन फ़वक्तन हम आपको दिखाते रहे, लेकिन अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे एफसी के नौजवान यहाँ पे मौजूद है और हमारे आप मेरे कप में आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है और कंटेनर्स के जो भरमार है, जो कंटेनर्स पे कंटेनर चढ़ा हुआ है वो भी आपको दिखाई दे रहा है मेरे अकब में। स्ट्रीम मीडिया के अगर बात की जाए तो मैं इंतहाई माजरत विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करूँगा कि स्ट्रीम मीडिया तो टोटल ब्लैक आउट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान की तरफ। और बहरहाल जो चीज़ें हैं या जो अहकाम जारी हुए हैं मीडिया हाउसेस को, उस हिसाब से मीडिया हाउसेस लगे हुए अपने कवरेज कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो हक़ाइक़ है वो कुछ सोशल मीडिया पे ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रीम मीडिया पे माज़रत के साथ एज ए मीडिया पर्सन मैं माज़रत के साथ ये बात करूँगा कि वो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्यों है? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, उस पर तफसील से बात नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे डी चौक में इस वक्त एफसी के नौजवान यहाँ मौजूद है और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे विज़िट किया और पाक फौज के दस्ते भी यहाँ पे गश्त कर रहे हैं, QRF की जो टीम है वो भी गश्त कर रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस, एफसी एहलकार और रेंजर की जो बारी नफरी तैनात है यहाँ पे और सिक्योरिटी मामलात संभाले हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक फ़ौज के और सिक्योरिटी एहलकार के, एफसी और पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे तमामों को हौसला बढ़ाया, शाबाश दी और दाद दिया। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बज़िद है और वो भी डटे हुए हैं। इस बार आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुन है वो डटे हुए हैं और डट के खड़ा है इमरान भी। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो सीनियर सहाफ़ी है, हज़रात हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उसके सामने मेरी तारुफ की ज़रूरत है, उनकी तारुफ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए अल्ताफ़ हुसैन भट्टी साहब को और शमशाद मंगट साहब को, बहुत प्यारी जोड़ी थी। शमशाद मंगट साहब सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार और एनालिस्ट, कॉलमिस्ट। शमशाद मंगट साहब, आपको लग रहा है कि हम इस्लामाबाद में खड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस तरह लग रहा है कि हम इस्लामाबाद में ही खड़े हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो बिल्कुल इस्लामाबाद वाला पुरसकून माहौल है। रात जो माहौल था ना, जो बदतरीन शेलिंग हो रही थी, वो लग रहा था कि जैसे हम किसी बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। इस वक्त तो इस्लामाबाद में मुकम्मल शांत है, अमन है, सुकून है। और जो इस्लामाबाद का कल्चर है, जो इस्लामाबाद का मौसम है, आप देखें ना, परिंदे बोल रहे हैं, कोई है यहाँ खड़का दड़का भी नहीं है, कुछ नहीं है। इस वक्त तो हम इस्लामाबाद में। ऐसी सिचुएशन में ये परिंदे आते कहाँ से? परिंदे तो यहाँ पे इनके बड़े ठिकाने। अब तो परिंदों ने भी देहात छोड़ दिए और शहरों की तरफ आ गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद पुरअमन शहर है, यहाँ शिकारी नहीं है।
आपको पता है ना फाख्ता का शिकार होता है, ना जंगली कबूतर का होता है, ना चिड़ियों का होता है। तो इसलिए यहाँ पे आके परिंदे जो हैं वो ख़ुद को महफूज में तस्वर करते हैं, लेकिन शहरी जो हैं वो अब ख़ुद को यहाँ पे ज़्यादा महफूज तस्वर नहीं करते। परिंदे अब भी ख़ुद को महफूज तस्वर करते हैं। शहरी किसी से मोबाइल को छीन के ले जाता है, किसी से मोटरसाइकिल छीन के ले जाता है, किसी की गाड़ी छीन ली। अब यहाँ क्राइम की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इस्लामाबाद में। आप देखें कि मीडिया रोज़ रिपोर्ट करता है कि 24 घंटे में 20-20, 25-25 वारदातें हो जाती हैं और करोड़ों रुपए की वारदातें होती हैं। तो इस सूरत हाल में जो इस्लामाबाद का जो असल रूह थी ना कि यहाँ पे क्राइम शरह जो है वो बड़ी कम थी, अब बहुत बढ़ गई है। सर सानिया 9 मई 1 साल 4 महीने गुजर गए, कुछ दिन ज़्यादा, लेकिन सानिया 9 मई वहीं का वहीं है। हाँ, अब जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कॉल देते हैं एहतजाज की, तो 9 मई का हवाला रेफरेंस दिया जाता है। ऐसा क्यों है? वो इनके पास फिर और क्या है, मतलब कुछ तो बयानियाँ होना ही चाहिए ना हुकूमत के पास भी। हुकूमत 9 मई के भी उसके ऊपर चली जाती है और पीटीआई वाले कहते हैं कि इस पे जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, तो ना ये जुडिशल इंक्वायरी करवाते हैं। इन्होंने भी इसको सिर्फ एक ताने के तौर पे रखा है हुकूमत ने। और दूसरी तरफ पीटीआई चूँकि पिछले 2.5-3 साल से सड़कों पर ही है और मुसलसल सड़कों पर है, 9 मई को वो कहते हैं कि जी 9 मई को हम मानते ना, हमने किया। आपको पता है कि इमरान खान भी कहता है और इमरान खान के साथी भी कहते हैं कि कुरान पे हल्फ उठाएं कि आएँ हमारे साथ बैठ के इस पे 9 मई की बात करते हैं। क्या इमरान खान के कहने पे वो गिराव जलाव हुआ था? फिर वो कहते हैं कि जी सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो उनकी मदद से ये इंक्वायरी की जाए, जिस तरह बाकी मामलात में की जाती है कि वो सानिया 9 मई में कौन कौन थे। लेकिन दोनों फरीक जो हैं वो अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। हुकूमत कौन सा जुडिशल इंक्वायरी करवाने जा रही है? सर इस वक्त आप और मैं जिस सुकून में खड़े हैं, ये जो ठहराव आया, सुकून आया, तो क्या बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं? नहीं, बैकडोर मुज़ाकरात का तो रात भी थी खबरें कि अडयाला जेल के दरवाज़े खोले गए, कुछ आम शख्सियात वहाँ पे गईं, ये इतलात ही थी। लेकिन चूँकि यहाँ से अडयाला जेल बहुत दूर है, आप और मैं यहाँ पहुँच गए, अब पीछे पहुँचना उधर अडयाला जेल बड़ा मुश्किल है चूँकि रुकावटें इतनी ज़्यादा हैं। लेकिन मेरे ज़राए कुछ रात को बता रहे थे कि उधर मुज़ाकरात हो रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात होते हैं ना, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो रात को ही होते हैं क्योंकि रात को आवाम सो रही होती है और उनकी तकदीर के फ़ैसले कहीं और हो रहते हैं। तो मुज़ाकरात तो हर वक्त यहाँ जारी रहते हैं, बेशक हुकूमत आपस में करे या अपोजिशन के साथ करे या अडयाला जेल में जाके करे। अब अडयाला जेल में इमरान खान से कौन कौन मिलता है आपको और मुझे क्या पता है, या इमरान खान का जो बयान जारी होता है कि जी आपने कब। ऐसा तो ना करें ना, हमारी दाढ़ी सफ़ेद होगी आपको देख के, आपकी कॉलम आर्टिकल सुनते लिखते और देखते पढ़ते आपकी सोर्सेज ज़राए तो है। ऐसा तो ना करें, कोई ना कोई सोर्सेज तो आपकी सोर्सेज क्या कह रही है, किस से मुलाकात हो रही है या होने का कोई इम्कानात? भाई मुझे 32 साल हो गए यहाँ पे। आप यकीन माने, देखें जब नवाज शरीफ के प्लेटलेस गिरे थे, आपको और मुझे कोई पता था कि बाजवा के अंदर का डील हो गई है। अब ये मैं आपको कह दूं कि जी इमरान खान से फ़लाँ बड़ी अस्करी शख्सियत मिली है, ये बिल्कुल इस वक्त इसकी कोई बुनियाद नहीं होगी। लेकिन इसको खारिज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता क्योंकि मुलाकातें होती हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं। और फिर इमरान खान का जो नारा है कि फ़ौज हमारी है, और आपको पता है रात को यहाँ पे पीटीआई के वर्कर जो है नारे लगाते रहे जब फ़ौज आई है कि ये फ़ौज हमारी है। फ़ौज को तो वो बुरा कहते ही नहीं है, उनकी तो कहते हैं कि हमारी तो जंग जो है वो सियासी जर्नैलों के साथ है या सियासी जजों के साथ है। लिहाजा ये मुलाकातें प्यारे भाई होती रहती हैं और मुलाकातों में ब्रेक थ्रू भी होते हैं, ब्रेक थ्रू नहीं भी होते। और रात के वक्त कुछ मुलाकातें होती हैं ऑन कैमरा, जिसका आपको और मुझे भी पता चल जाता है या बुला लिया जाता है। कुछ मामलात में पता ही नहीं होता क्या होता है। सर अगर मगर से निकल कर आगे क्या होगा, अगर मगर से दोनों तरफ से? सर देखें, अगर से निकल के अगर दोनों फ्रीक सोचेंगे तो फिर इनको इस मामले के हल की तरफ जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, अगर हम देखें कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब अपने काफ़िले के साथ यहाँ आके एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रात 12 पहुँच जाएंगे वैसे? नहीं, अगर उनको पहुँचने, मैं कह रहा हूँ पहुँचने दिया जाता। हुकूमत के मशीर ही ऐसे हैं, वो बजाय आग बुझाने के आग और भड़काते हैं। मिसाल के तौर पे मोहसिन नकवी साहब, अता तारड़ साहब को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि यहाँ पहुँच के दिखाएं। अब कारकुन इस जिद में आ गए कि लो जी हमने पहुँच गए। अब पता है ना रात को यहाँ पर वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब हम पहुँच गए, अता तारड़ साहब हम पहुँच गए। तो बजाय इसके कि इमरान खान तो वहाँ से कॉल नहीं दे सकता, ये खुद उनको भड़काते हैं कि आज इधर पहुँच के दिखाएं। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब अगर आ भी जाते, ये सामने हमारे वो कंटेनर है, यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करा के चले जाते, इस वक्त अमन होता। आज फिर देखें ना, कौम तो टंगी गई ना।
आज फिर एहतजाज की कॉल है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। अलवी साहब ने, साबिक सदर जो हैं, उन्होंने भी पैगाम जारी कर दिया है। ख़ुद आमर मुगल यहाँ के जो हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने भी पैगाम जारी कर दिया। और आमर मुगल साहब ने तो ये भी कह दिया है कि अगर इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर ये एहतजाज जो है ख़त्म करने की कॉल दी गई तो अवाम जो है उसकी तिक्का बोटी कर देंगे। ये एहतजाज, यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अमीन गंडापुर को आगे किया हुआ है कि इस बार ज़रा बोर्ड की तो दिखाएं। हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब भी पीछे नहीं जा सकते। उनकी सियासत तो दाव पे लगी है। बेशक भाईजान वो हसन अब्दाल बैठ के सूबे को चलाएं तो बेशक टेस्ला बैठ के चलाएं या डी चौक में आके बैठ के चलाएं, पीछे का रास्ता अब कोई नहीं है। और मेरी इतला के मुताबिक रात उन्होंने भी कह दिया था जब उनसे लोगों ने, ताकतवर शख्सियात ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मुतालबात जाने, धरना जाने और आप जाने और इमरान खान जाने, कि उधर से ही बात करनी है आपने। सर सियासत में हर पे आखिर तो है नहीं, तो क्या मुज़ाकरात होनी चाहिए, मामलात हल होने चाहिए? यार मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क में सियासी इस्तेकाम आना चाहिए। देखें जो हुकूमत है अब उनको भी पता है कि किस तरीके से इक़्तिदार में वो बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे अगर हम इस्लामाबाद में रहते हैं, ये तीनों सीटें देखें ना, फॉर्म 47 पे है ना, और वो तीनों MNA जो हैं वो सबको नहीं पता है। वो ख़ुद भी पब्लिक में जाते हुए घबराते हैं कि यार कोई ताना ही ना दे दे, और ताने मिलते हैं इनको। तो ऐसी हुकूमत करने से मज़ा हुकूमत का क्या फ़ायदा? तो मुज़ाकरात होंगे, इस्तेकाम आएगा, और फिर जो भी पार्टी होगी वो जो जीत जाए वो हुकूमत करे। सर आखिरी लास्ट क्वेश्चन, बल्कि आपकी राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और हुकूमत के लिए भी क्या कहेंगे आप? भाई मैं तो कहूँगा कि भाईजान दोनों बैठ जाएं और बैठ के अपनी बात कर लें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तहरीक इंसाफ कहती है कि हम फॉर्म 47 की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और इस बात में उनकी में वज़न भी है कि जो ख़ुद जालसाजी से इक़्तिदार में आए हैं उनके साथ मुज़ाकरात कैसे करेगा इमरान खान? वो कहते हैं जो लेके आए हैं, पहले तो वो अपना देखें ना, अगर नमाज में आपसे गलती हो जाए तो सजदा साहब तो आपने करना है, मौलाना फजल रहमान ने तो नहीं करना ना, ये शहबाज शरीफ ने नहीं करना। तो जिन्होंने गलती किया सजदा साहब तो वही करेंगे ना। तो इसलिए उनको चाहिए, लेकिन सियासी इस्तेकाम उसी सूरत में आएगा कि जब तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात होंगे और तहरीक इंसाफ का उसका हक़ दिया जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ बज़द वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रही। नाज़रीन, शमशाद मंगर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।